देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रियासती वजीर टी हरीश राव का दौरा हुजूराबाद, आवाम का जबरदस्त इस्तकबाल। हैदराबाद का शातिर सारिक को साउथ जोन टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। रियासती वजीर बराए खजाना टी हरीश राव ने आज हुजूराबाद का दौरा किया। इनके हमरा रियासती वज़ीर कपुला ईश्वर, गंगुला प्रताप कुमार भी मौजूद थे। हुजूराबाद से जम्मीकुंटा तक इन वज़ीरा को एक मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में लाया गया। जम्मीकुंटा में रियासती चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुजव्वज़ा जलसे आम की तैयारियों का वज़ीरा ने जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। కానీ కష్టం చేస్తాడు, సేవ చేస్తాడు, మా అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మేమందరం జిమ్మేదారి తీసుకొని మన నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తాం. మరి మీరందరూ కూడా ఎప్పటిలాగా మన గుర్తు కారు గుర్తు, మన గుర్తు కేసీఆర్, మన పార్టీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ, మన నాయకుడు కేసీఆర్, మన గుర్తు కారు గుర్తు. దయచేసి దాన్ని మరవద్దు. గెలుసీ ఆశీర్వదించండి. తప్పకుండా ఈ మండలాన్ని, ఈ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రకాల్లో ముందుకు తీసుకొని పోతామని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, జై తెలంగాణ, కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే, జై తెలంగాణ. 200 ఎకరాలు వికాసైన బీసీ బిడ్డ ఉద్యమకారులు గెలుసీను తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కొట్లాడితే 20 రోజులు చెర్లపల్లి జైల్లో ఉన్నాడు తెలంగాణ కోసం. 7 రోజులు జంక్షన్ కూడా జైల్లో ఉన్నాడు. ఎవరి కోసం పోయింది జైలుకు? మనందరి కోసం పోయింది. తెలంగాణ రావాలని కొట్లాడి జైలుకు పోయింది, కానీ అడుగు మాత్రం వెంటకు వేయలేదు. కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ దేశంలోనే ఆదర్శంగా మారింది. ఇవన్నీ మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి. ఊరికి ట్రాక్టర్ వచ్చింది, ట్యాంకర్ వచ్చింది, ట్రాలీ వచ్చింది, చెత్త తీసుకుపోతున్నారు, నల్లా రోజు వస్తున్నది, 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది, ఆసరా పెన్షన్ వస్తున్నది, కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తున్నది, రైతు బంధు వస్తున్నది, కేసీఆర్ కిట్ వస్తున్నది. ఇట్లా ఒకటి కాదు, అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం. నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, రాజేందర్ గారి దగ్గర ఆస్తి బాగున్నది, డబ్బులు బాగానే ఇస్తారట. మరి అందరికి తెలిసినాయి అమ్మ గ్రైండర్లు, గడియారాల కోసం. कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस साउथ जोन की जानिब से एक शातिर चोर मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया है। 46 साला मोहम्मद सलीम, जो 22 साल से सरखे की वारदातों में मुलव्विस हैं, चंद्रायन गुट्टा का साकिन है और इस पर पहले से भी सरखे की वारदातों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। राचाकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में इसने कई वारदातें अंजाम दी हैं।
कमिश्नर ने बताया कि इसके पास से 18 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बर्गलर जिसका नाम मोहम्मद सलीम एलियस सुनील सेट्टी है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और ये मोहम्मद सलीम हैबिचुअल क्रिमिनल, हैदराबाद राजकोंडा में ज़्यादा क्राइम किया है, साइबराबाद के भी कुछ केसेस में इसका सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक टोटल 18 लाख वर्थ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स का रिकवरी हुआ। ये रहने वाला नवाबशाह कुंटा फलकनुमा का है और लगभग 46 इयर्स एज है, पेंटर का काम करता है बाहर। और अभी तक जितने पुलिस स्टेशन में इसका नाम है उसमें ज़्यादातर चंद्रायन गुट्टा, छतरी नाका, फलकनुमा, पहाड़ी शरीफ और बालापुर इतने पुलिस स्टेशन में है। रफली 160 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक है हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद एरिया में। 1991 से ये क्राइम फील्ड में है और इसके बारे में एक क्रिमिनल डॉसियर सीट भी है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। 2018 में पीडी एक्ट में ये जेल के अंदर गया और बाहर आने के बाद फिर ये अपना एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू किया। ये पहले सर्वे करता है एरिया में, खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एरिया में, और उसके बाद चांस मिलने पर रात के वक्त या दिन के वक्त भी ये हाउस ब्रेक करके चोरी करता है। इसमें हमारे इस टास्क फोर्स का जो ऑपरेशन हुआ उसमें चक्रवर्ती गुमी डीसीपी टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफिसर, के चंद्रमोहन, बी नरेंद्र, श्री साइलम थकीउद्दीन और साउथ जोन टास्क फोर्स के सभी ऑफिसर और चंद्रायन गुट्टा के ऑफिसर मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए, जिनके लिए हमारे तरफ से उनको मुबारकबाद। रुकना संबली राजा सिंह ने आज फिल्म सिटी का दौरा करते हुए वहां मौजूद कदीम हनुमान मंदिर के इन्हेदाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे बजरंग दल कायदीन के साथ इजहार गानिगत किया। इस मौके पर राजा सिंह ने कहा कि रामा नायडू स्टूडियो के अखब में वाक़ई इस मंदिर को जू का तू रखा जाए। उन्होंने मुंतबा किया कि अगर मंदिर को धक्का लगा तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। మా మీడియా మిత్రులకి ఒక సూచన ఇవ్వాలనుకుంటున్నా। రామానాయుడు స్టూడియో బ్యాక్ సైడ్ ఒక గుడి ఇష్యూ నడుస్తుంది, మీకే మీ దృష్టిలో ఉంది। ఇప్పుడిప్పుడే అక్కడ కార్యకర్తలు, బజరంగ్ దళ్ కార్యకర్తలు, బీజేపీ కార్యకర్తలు నాకు ఫోన్ చేసినారు। అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు ఆ విగ్రహం తీయనికి వస్తున్నారు, పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకున్నారు, పోలీసు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు మా పైన। ఆ విగ్రహం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీయకూడదు, ఆ గుడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పలగొట్టొద్దు, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావాలి కార్యకర్తలు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే నేను ఆ రామానాయుడు స్టూడియో బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గుడి ప్రాంతంలో నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నా। నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఎంత గుండా రాజ్యం నడుస్తుంది ఈ టీఆర్ఎస్ వద్ది, అక్కడ వచ్చి చూడండి। ఒక గుడిని పలగొట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అక్కడ కోటి రూపాయల విలువ ల్యాండ్, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఆ ల్యాండ్ని గవర్నమెంటే కొంతమంది బిల్డర్లకి అమ్ముకున్నారు। ఆ గుడిని కాపాడడానికి నేను వెళ్తున్నా, కొద్దిగా మీరు కూడా రావాలని కోరుతున్నా। ధన్యవాదాలు। ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से एक लड़के की मौत हो गई। ये वाकया हैदराबाद के राय दुर्गम अंजनिया नगर की एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बुध की सुबह पेश आया। जराये ने बताया कि ये लड़का, जिसकी शनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, दुकान के शटर के करीब खेल रहा था, जहां इसका बाप अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पुलिस ने कहा कि ऑटोमेटिक शटर के करीब बच्चे को खेलता हुआ ना देखकर किसी ने इसका स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में ये शटर नीचे आ गया और ये बच्चा इसके नीचे दबकर हलाक हो गया। తీసుకోపోవడానికి రాదు, ఎప్పుడైనా ఒకటి మేము రాసిస్తేనే తీసుకోపోవాలి, అని కాకపోతే మీరు అతను మాట్లాడి తెస్తారు, పంపిస్తాను, సరేనా? నువ్వు పంపిస్తాను, ఏడికి పోతే తీసుకోపోవాలంటే ఆయన పంపిస్తాను, దేని లేదు, దాని ప్రాబ్లం లేదు। 11 ఇయర్స్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 5th క్లాస్ చదువుతున్నాడు। వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ అమ్మను వేరే హౌస్ కీపింగ్ పనిచేస్తుంది, దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ బాబు 2nd ఫ్లోర్కి వెళ్ళి
ఆ షట్టర్కి సంబంధించిన మోటార్ ఆన్ చేశాడు. ఆన్ చేయడం వల్ల ఆ షట్టర్కు చెయ్యి ఏదో తగిలినట్టుంది. అక్కడ ఆ తగిలి మొత్తం ఆ అబ్బాయి ఆ షట్టర్లో మొత్తం రోల్ అయిపోయి చనిపోయి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మేము కేసు బుక్ చేస్తున్నాము. కేసు బుక్ చేసి దీనికి బాధ్యులేరో వాళ్ళ మీద తగిన చట్టం ప్రకారం చర్య తీసుకోండి. సో ఇది వరకు కూడా ఇదే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, అప్పుడు కూడా ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలని అంటున్నారు. అది మా నోటీస్ రాలేదండి, నేను రీసెంట్గా వచ్చాను. ఓకే, అది కూడా వెరిఫై చేస్తాము. అలా ఉంటే కినా దీనికి మొత్తం బిల్డింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, అట్లా పర్మిషన్ ఉన్నాయి, అది కూడా వెరిఫై చేస్తాము. జీసీఎంసీలో కూడా లెటర్ రాసి हल्का संबली कारवान के गोलकुंडा मंडल में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में रुकन संबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बहसते मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाकर चेक्स की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई। आज जुमला 100 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी तहसीलदार के अलावा कॉरपोरेटर्स और दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाइश पे तशरीफ फरमा मोहतरमा तहसीलदार गोलकुंडा, हमारे मेहमान बोर्ड के डीएसपी जनाब ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब और लंगर हाउस के बल्दी डिवीज़न कॉर्पोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदर साहब, यहाँ पर आए हुए मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनें, जो आज का जो प्रोग्राम है वो कल्याण लक्ष्मी के गोलकुंडा मंडल के तहत आज आप तमाम को दिया जा रहा है। करीब 2 करोड़ की लागत के चेक्स को दिया जा रहा है और जो चेक्स का नंबर है 180 के करीब चेक है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर और कुछ जो पेंडिंग रुके हुए हैं उन तमाम चेक्स को आपके दरमियान में आपको यहाँ पर प्रोग्राम रखकर फिर दिया जाएगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ जो शमी के चेक्स को जो आज रियासत तेलंगाना की जो गवर्नमेंट 1,01,000 जो 16 रुपये आपको दिया जा रहा है चेक, जिसकी वजह से जो आपकी जमात मेरी जमात के कायद जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन नवी साहब ने जो पहली मरतबा रियासत तेलंगाना कायम होने के बाद कई मरतबा असम्बली के अंदर सीएम साहब से मैं समझता हूँ 51,000 रुपये किए गए थे, फिर कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद 65,000 रुपये किए गए। हाँ, ये तमाम हालात को देखते हुए अकबरुद्दीन नवी साहब ने कई मरतबा फिर सीएम से असम्बली के अंदर बहस की गई, जिसके बाद सीएम साहब ने ऐलान किया 1,01,16 रुपये का ऐलान किया। जिला विकाराबाद के शहर तांडूर से कर्नाटक को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाला 50 क्विंटल अवामी निज़ाम तकसीम का चावल को तांडूर टास्क फोर्स की जानिब से यालाल मंडल के लक्ष्मी नारायणपुर के पास रोक कर जब्त किया गया और चावल मुंतकिल करने वाले ऑटो को भी जब्त करते हुए यालाल पुलिस के हवाले किया गया।
नागार्जुन सागर में बरसाती पानी की आमद हुनूस जारी है। 8 क्रस्ट गेट खोलकर पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जखीराब में पानी की गुंजाइश 590 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 589 फीट है। नागार्जुन सागर में दरवाजे खोलकर पानी छोड़े जाने के नादिर मंजर को देखने के लिए आवाम बड़ी तादाद में जखीराब पहुंच रही है। कुछ दिन कबल सिटी इंडिया न्यूज में तांडूर शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मुताल्लिक एक खबर नशर की गई थी। सिटी इंडिया न्यूज की इस खबर का असर ये हुआ कि आज बल्दिया तांडूर की जानिब से शहर के सारे स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई, जिससे आवाम ने मसरत का इजहार किया। आइए इस खुसूस में देखते हैं हमारे नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज मोहम्मद मुनीरुद्दीन की रिपोर्ट। అంబేద్కర్ చౌక్ లో 3 రోజుల క్రితము ఈ లైట్ల గురించి మేము ఫిర్యాదు చేశాము. ఈరోజు వచ్చి బాగు చేసి వెళ్ళిపోయారు. దీని తరఫున మా తరఫున సిటీ ఇండియా న్యూస్ వారికి, మన మహేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ గారికి, ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారికి, మన చైర్మన్ మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. आज गुरमिट कॉल में सरकारी गेस्ट हाउस में ओबीसी के ताल्लुक़े से एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर बादशाह नेरेटी नरसिम्हलू लिंगप्पा नरेश के ने खिताब करते हुए कहा कि इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद ओबीसी तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन कायदीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ओबीसी तबके को अपने हुकूक मनवाने के लिए आगे आना चाहिए। गुरमिट कॉल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद साजिद खान की रिपोर्ट। ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಕರೆಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪರೇಷ ಒಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಈ ತರ 3-4 ಜನರನ್ನು ಮುಖಂಡರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹೋರಾಟ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವರು 3-4 ಜನರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಮ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 500 ಜನರು 200 ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಅವ್ರವ್ರ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು. ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. अनिसिके बेकल विजय वो सारी इबादत एक तरफ, हुसैन का सजदा एक तरफ. इश्क में क्या लुटा दिया, इश्क में क्या बहा दिया, आले नबी ने लिख दिया सारा हिसाब रेत पर. तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ये जो मुहर्रमुल हराम, जिसमें जो यौम आशुरा जो आलम बिठाते हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, मैं समझता हूँ कि 1400 साल का अरसा गुजर गया, मगर आपने जो इस्लाम के लिए जो काम किया है, आने वाले क़ियामत तक के लिए आपका नाम जिंदा जाविद बना रहा और क़ियामत तक बना रहेगा. क्योंकि ये हज़रत इमाम हुसैन हैं जिन्होंने अपने नाना हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ा किया और अपनी क़ुरबानी को जिंदा जाविद बना दिया. और कल का जो यकुम मुहर्रमुल हराम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, हर मज़हब के मानने वाले हैं. तो मैं एक वाक़ई आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं. इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं. नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़. शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से. MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में
चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.